हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश में नदियाँ, और हम उन नदियों को जानेंगे और नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का दाता। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा प्रदेश की सबसे बड़ी तथा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा पर नर्मदा पुराण लिखा गया है जो अकेला एक उदाहरण है। पुराणों के अनुसार नर्मदा का उद्भव भगवान शंकर से हुआ है, पुराणों के अनुसार, और शिव के शरीर से प्रकट होने के कारण ही वह शिव तनया कहलाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं गंगा वर्ष में एक बार नर्मदा में आती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन नर्मदा में गंगा का वास रहता है। अन्य नाम है नर्मदा नदी के रेवा, रामायण में कहा गया है, सोमोदेव, मैकलसुता, शंकरी, तथा भूगोलविद टॉलमी ने नर्मदा को नमोदास कहा है। इसे अमरकंठी भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार नर्मदा भारतवर्ष की सबसे प्राचीन नदी है जिसका अवतरण लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग के पहले सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आने वाली जल धाराओं को वहन करने वाली धारा रेवा अथवा नर्मदा के रूप में हुआ। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर 1312 किलोमीटर की यात्रा कर गुजरात में बड़ौज के पास अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार यह भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरापथ और दक्षिण पथ की सीमा का निर्धारण भी करती है। पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह कई बार व्यापम परीक्षाओं में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे, तो वह नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी का अफवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली वाला है। अपने उद्गम से लेकर अरब सागर में समाहित होने तक कुल 1312 किलोमीटर लंबाई में से नर्मदा सर्वाधिक 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। इस बहाव में नर्मदा अपनी 41 सहायक नदियों में से मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को पालती पोसती है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियों में 39 सहायक नदियां मध्य प्रदेश की सीमा में ही जुड़ती हैं। सिर्फ 2 नदियां ही गुजरात में मिलती हैं। अंतर्राज्यीय नदी नर्मदा का 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी मध्य प्रदेश को आवंटित है। जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए 29 बड़े 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक 11 बड़े 19 मध्यम और 1000 छोटे बांधों का निर्माण हो चुका है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित सभी बांधों को पूरा हो जाने पर मध्य प्रदेश को 27,55,000 हेक्टेयर सिंचाई की सौगात मिलेगी। नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से मध्य प्रदेश में 89.8%, महाराष्ट्र में 2.7% और गुजरात में 8.5% भाग आता है। कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नर्मदा नदी का वाहन मगरमच्छ माना जाता है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी अर्थात ज्वारन्मुख। नर्मदा द्वारा निर्मित प्रमुख जलप्रपातों में कपिल धारा, देखिए दोस्तों, ये कपिलारा लिखा है, ये कपिल धारा है, सॉरी, ये कपिल धारा है। कपिल धारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात अपने उद्गम स्थल से क्रमशः 8 किलोमीटर एवं 10 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर में धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर सहस्त्रधारा जलप्रपात, महेश्वर मंदार जलप्रपात बड़वाह के करीब और दर्दी जलप्रपात आदि हैं। नर्मदा पर निर्मित प्रमुख बांध व परियोजनाओं में इंदिरा सागर, खंडवा, सरदार सरोवर, नवेगांव भड़ौच गुजरात, महेश्वर खरगोन में और बरगी जबलपुर, ओंकारेश्वर खंडवा आदि परियोजनाएं।
नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख शहरों में अमरकंटक, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बड़वाह, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, अलीराजपुर आदि हैं। नर्मदा की सहायक नदियां कुल 41 सर्वाधिक हैं। दाएं तट की सहायक नदियां हैं हिरण, तिंदोनी, वारना, चंद्रकेशर, जामनेर, मान एवं हथनी, कुल 19 नदियां हैं। बाएं तट की सहायक नदियां बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी देव, गोई आदि ऐसी कुल 22 नदियां। जिलों की बात करें तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर ऐसे 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। कभी कभी दोस्तों इनकी दिशा पूछ ली जाती है बहने की, तो नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा ओंकारेश्वर में 2 धाराओं में एक धारा कावेरी नदी की बटकर मानधाता पहाड़ी के पास ओंकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है, जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर स्थित है। नर्मदा और कावेरी की ये धाराएं पुनः मानधाता द्वीप के आखिरी छोर पर मिल जाती हैं। नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पारंपरिक नदी होने का गौरव भी प्राप्त है। चलिए अब बात करते हैं अगली नदी चंबल नदी। चंबल नदी तो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी चंबल है, जिसे भागवत एवं महापुराण, मार्कंडेय, वायु, ब्राह्मण, मत्स्य पुराणों में से चर्मावती कहा गया है। मेघदूत में कालिदास में चर्मवती का उल्लेख किया है। महाभारत के अनुसार राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा उसे चर्मावती का उद्गम हुआ। कुछ स्थानों पर इसे कामधेनु भी कहा गया है। चंबल नदी का उद्गम प्रदेश में इंदौर जिले के महू कस्बे के निकट जानापाव पहाड़ी से हुआ है, जो समुद्र तल से 854 मीटर की ऊंचाई पर है। चंबल नदी की संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है। यह नदी इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच सीमा निर्धारण भी करती है तथा चंबल कोटा राजस्थान में भैंसरोड गढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, छिप्रा आदि। चंबल के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में है महू, रतलाम, धार, शिवपुर और मुरैना शामिल हैं। चंबल का प्रवाह क्षेत्र 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। चंबल, भिंड, मुरैना में लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि को प्रतिवर्ष बीहड़ों में तब्दील कर देती है। चंबल नदी का मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश तथा 2 बार निर्गम होता है। चंबल की सहायक नदी बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणी में कुंभलगढ़ के पास वीरों का मठ से निकलती है तथा रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। चंबल के द्वारा बनाए जाने वाले विशाल चंबल खड्ड को रवींस भी कहते हैं। चंबल नदी का मिलन स्थल यहाँ से यमुना से संगम करती है को पंचनद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंबल के अलावा 4 अन्य नदियाँ भी आकर मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बिठौली गांव में 5 नदियों का संगम है, जिसे पंचनदा या पंचनद कहते हैं, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यह एकमात्र स्थल है जहां 5 नदियों का संगम है, जिनमें यमुना, चंबल, कुवारी, सिंध और पहुज नदी मिलकर पंचनद बनाती हैं। पंचनद संगम पर 800 ईसा पूर्व बने महाकालेश्वर मंदिर पर साधु संतों का भी तांता लगा रहता है। अब बात करते हैं सोन नदी की। सोन का नाम शोण या सुवर्ण या सोनभद्र था।
संभवतः इसका नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रेत में सोना मिलता था। सोन नदी स्वर्ण नदी अथवा हिरण्य बाहु नाम से भी पुकारी जाती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सोन नदी को शुभागधि कहा गया है। सोन नदी के तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी था। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक सोनमुड़ा से नर्मदा के ठीक विपरीत दिशा में हुआ। यह नदी मध्य प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर बहती, जबकि कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। सोन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में करीब 780 किलोमीटर की यात्रा करके पटना के निकट गंगा नदी में संगम करती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिलों में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जोहिला उत्तरी, गोपद, रिहंद उत्तरी और कोयल। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना शहडोल में निर्मित है। सोन नदी पर डेहरी आन सोन बिहार के रेलवे पुल नेहरू सेतु बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगली नदी बेतवा नदी। पुराणों और अन्य साहित्यिक कृतियों में बेतवा नदी को बेत्रवती कहा गया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में, कालिदास ने मेघदूत में तथा केशवदास ने रसिक प्रिया में इसका उल्लेख किया है। बेत्रवती या बेतवा जहाँ से प्रवाहित होती है वही प्राचीन काल का दशाण था। दशाण का अर्थ है वह क्षेत्र जो 10 नदियों के जल से पवित्र होता है। बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल श्रेणी में रायसेन जिले के कुमारा गांव से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली यह नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा बनाती है। झांसी से, दोस्तों झांसी लिखा है, झांसी से 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में इस पर माता टीला बांध बनाया गया। यहाँ से बैठवा नहर निकाली गई है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा को अधिक प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अधिक प्रदूषण के कारण बेतवा की मुख्य सहायक नदियों में बीना, धसान, जामनी, हलाली आदि हैं। बेतवा नदी के किनारे पर कंचन घाट स्थित और इस घाट पर वीरसिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी है जो 3 मंजिला है। अब बात करते हैं क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है। पुराणों में कहा गया है कि परियात्र पहाड़ से निकलती है। यह परियात्र पहाड़ से निकलती है और विंध्याचल का पश्चिमी भाग परियात्र कहलाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि क्षिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के उदर से उस समय हुई जब वे वराह अवतार में थे। उसी पुराण में क्षिप्रा की उत्पत्ति शिव के कमंडल से कही गई है। मालव की गंगा उपनाम से प्रसिद्ध क्षिप्रा का उद्गम इंदौर के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से होता है। उज्जैन एवं देवास जिले में मुख्यतः बहने वाली क्षिप्रा मंदसौर में चंबल नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। नदी के किनारे उज्जैन शहर एवं प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है और यहीं पर राम घाट भी स्थित है। प्रमुख सहायक नदी कान्हा, जिसको खान नदी भी कहते हैं, गंभीर व जयवंती है। क्षिप्रा के तट पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है तथा इसके किनारे ऐतिहासिक स्थल कालिया देह पैलेस स्थित है। अब बात करते हैं टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को पुराणों में तमसा कहा गया है। तमसा का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वाल्मीकि रामायण, वामन व वायु पुराणों में भी हुआ है। इसे ताओन भी कहा जाता है। टॉन्स का उद्गम सतना जिले के मैहर तहसील के झुलेरी के पास कैमूर की पहाड़ियों में तमसा कुंड नामक जलाशय से हुआ है। सतना के बाद टॉन्स नदी रीवा जिले में प्रवेश करती है और यहाँ कैमूर पहाड़ियों के बीच एक सकरी घाटियों में बहती है और अनेक
जलप्रपात बनाती हुई आगे बढ़ती है तथा सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में समाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में लगभग 238 किलोमीटर बहती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बीहर, बबई, सोनकर, बेलाज, महान तथा सतन है। अगली नदी है केन नदी। केन का उद्गम कटनी जिले से होता है और कटनी जिले में यह केवल एक धारा के रूप में रहती है। प्रदेश से आगे उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के बिलहरका के निकट प्रवेश करती है और यहाँ पर बांदा जिले की सीमा में बहती हुई चिल्ल के निकट यमुना नदी से संगम करती। केन नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी को केयाना नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य सुक्तिमती नाम की नदी का उल्लेख है। विद्वान वर्तमान में केन नदी को प्राचीन सुक्तिमती मानते हैं। केन को कर्णावती, श्रेवनी तथा केनास नाम से भी जाना जाता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 24,285 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में गुरबे, परवा, सोनार, मिर्शान, सेमेरी, उर्मिलकाली, बाना, पाटन है। केन की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। नदी में पांडव घाट तथा कोरोई नामक 2 जलप्रपात भी हैं। केन नदी पर बांध बनाकर बांदा नहर निकाली गई है। यह नदी केवल वर्षा ऋतु में जलमग्न रहती है। इस नदी में बेहद कीमती पत्थर सजर पाया जाता है। सजर पन्ना जनपद के अजयगढ़ कस्बे से लेकर उत्तर प्रदेश में बांदा के कनबारा गांव तक भारी मात्रा में पाया जाता है। सजर एक अनोखा पत्थर होता है। ऊपर से बदरंग दिखने वाले सजर को मशीन से तराशने पर उस पर झाड़ियाँ, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मानव और नदी के जलधारा के विभिन्न चमत्कार रंगीन चित्र उभरते हैं। केन नदी में पाया जाने वाला सजर पत्थर ईरान में ऊंचे दामों में बिकता है। बात करते हैं तवा नदी। तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से तवा का उद्गम होता है। तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो नर्मदा में दक्षिण दिशा की ओर से मिलती है। यह उत्तर व पश्चिम की ओर बहती है। बहती हुई होशंगाबाद जिले के बांद्राभान गांव में नर्मदा में समाती है। तवा नदी पर होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के ग्राम रानीपुरा के पास तवा बृहद परियोजना निर्मित की जा रही है। तवा की प्रमुख सहायक नदियों में मालिनी, सप्तवा तथा देनवा है। तवा नदी पर प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा बांध बना है, जिसकी सबसे लंबा सड़क पुल सिंध नदी पर है जो कि 2500 मीटर है। अगला है पार्वती नदी। पार्वती नदी मध्य प्रदेश की विंध्यान कगार के उत्तरी पार्श्व में स्थित सीहोर जिले से निकलकर उत्तरी ढाल में बहती हुई करयाहट कोटा स्थान के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बूंदी जिले में बहती हुई पलिया गांव, जो कि सवाई माधोपुर के पास है, के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती की सहायक नदियों में लहासी, अंधेरी, बिलास, बरनी एवं बैंथली प्रमुख है। पार्वती नदी को पारा नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कालिदास के मेघदूत में उल्लेखित नदी निर्विंध्या ही पार्वती नदी है। पार्वती का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में भी मिलता है। अगली नदी है सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज के निकट से होता है। सिंध अपने उद्गम से प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। यह गंगा बेसिन के अंतर्गत आती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है और यह प्रदेश के गुना जिले को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है और सिंध की सहायक नदियों में कुंवारी, पाहुज, माहुर आदि है। बात करते हैं काली सिंध। तो काली सिंध नदी देवास जिले के बागली से निकलती है और लगभग 150 किलोमीटर बहती हुई चंबल नदी में मिलती है और यह अपने उद्गम से शाजापुर,
आगरमालवा, राजगढ़ जिलों में प्रवाहित होती हुई राजस्थान के झालावाड़ तथा कोटा जिलों में बहती हुई नवनेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती। अगली है कान्ह नदी या सरस्वती नदी। तो कान्ह को खान नदी भी कहते हैं तथा सरस्वती नदी। तो इंदौर से 11 किलोमीटर दक्षिण की उमरिया ग्राम के निकटवर्ती रालामंडल पहाड़ी के कान्ह या खान नदी का उद्गम हुआ है। लगभग 74 किलोमीटर लंबी कान्ह इंदौर सावेर के निकट से बहती हुई उज्जैन के पास छिप्रा में मिलती है। कान्ह और छिप्रा के संगम पर प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट या त्रिवेणी तीर्थ स्थित है। कान्ह नदी को खान भी कहा जाता है। वास्तव में खान नदी कान्ह का अपभ्रंश है। कान्ह का प्राचीन नाम छाता या ख्याता भी है। किसी समय इंदौर की जीवन रेखा कही जाने वाली कान्ह धीरे धीरे गंदे नाले में तब्दील हो गई, जिसके पुनरुत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं। कान्ह की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम राव इंदौर की पहाड़ियों से होता है तथा इंदौर के शहर के मध्य स्थित कृष्णपुरा क्षत्रियों के पास कान्ह से मिलती है। कान्ह तथा सरस्वती को गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। अगला है जामनी नदी। जामनी नदी। तो जामनी नदी का उद्गम प्रदेश सागर जिले से होता है। जामनी नदी से टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई होता है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा भी तय करती है, जिसकी जलग्रहण क्षमता 1235 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 1974 में हुई 1974 में हुई संधि के तहत कुल भराव क्षेत्र 17% पानी मध्य प्रदेश को दिया जाता है। यह बेतवा की प्रमुख सहायक नदी, याद रखना, यह बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 201 किलोमीटर है। इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा ओरछा के निकट बेतवा नदी में मिलती है। जमसार और राजतक नदी जामनी की सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं माही नदी। यह नदी प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर कस्बे के मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच से निकलकर रतलाम से राजस्थान के बांसवाड़ और डूंगरपुर जिले में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। उजास इसकी मुख्य सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से शुरू होती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रदेश की तीसरी नदी है। यह नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करते हैं मान नदी। मान नदी नर्मदा की सहायक नदी, जो मध्य प्रदेश की धार जिले से निकलती है तथा लगभग 89 किलोमीटर का सफर तय कर नर्मदा के दाईं ओर से मिल जाती है। यह मिलन नर्मदा उद्गम से लगभग 998 किलोमीटर पर होता है। मान नदी पर धार से 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान परियोजना निर्मित की गई है। माना जाता है कि धार की तहसील मानावर का नाम मान नदी पर ही मनावर पड़ा। मान परियोजना को 5 अक्टूबर 2006 को लोकार्पित किया गया। मान नदी पर जीराबाद पर बने बांध की लंबाई 138 मीटर तथा ऊंचाई 53 मीटर है। इस बांध से वार्षिक सिंचाई 19,200 हेक्टेयर तक हो सकती है। अगला है ताप्ती नदी। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री हैं। सूर्य अपने तेज से ताप उत्पन्न करता है, इसलिए उसकी पुत्री का नाम ताप्ती हो गया। ताप हरने वाली ताप्ती को विष्णु पुराण में सहस भादो भदवा कहा गया है। ताप्ती का जन्म आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माना जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई नामक स्थान से है और इस स्थान का मूल नाम मूल तापी है, जिसका अर्थ है तापी का मूल या तापी माता। हिंदू मान्यता अनुसार ताप्ती को सूर्य एवं उनकी एक पत्नी छाया की पुत्री माना जाता है और शनि की बहन। थाईलैंड की तापी नदी का नाम भी अगस्त 1915 में भारत की इसी तापी नदी के नाम पर ही रखा गया। महाभारत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में ताप्ती नदी की महिमा कई स्थान पर बताई गई है। ताप्ती नदी की घाटी का विस्तार कुल 65,145 वर्ग किलोमीटर में। यह घाटी क्षेत्र महाराष्ट्र में 51,504 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 9,804 वर्ग किलोमीटर एवं गुजरात में 3,837 वर्ग किलोमीटर है। नदी के तटवर्ती प्रमुख शहरों में मुलताई, नेपानगर, बैतूल और बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में
भुसावल महाराष्ट्र में एवं सूरत और सोनगढ़ गुजरात में। यहाँ 7 कुंड सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड, नागा बाबा कुंड बने हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। यह नदी गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी का नाम संस्कृत के ताप शब्द से लिया गया है। यह नदी प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित मुल्ताई नगर के समीप 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसके बेसन में जल अपवाह क्षमता 86,340 लाख घन मीटर है। मध्य प्रदेश की ताप्ती लगभग 322 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। ताप्ती के तट पर मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत जैसे ऐतिहासिक शहर स्थित हैं। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, बाहुद, गिरना, बोरी, पांछा और शिवा। ताप्ती भी नर्मदा की भांति डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निर्मित है, जिसे अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना कहा जाता है। इस नदी पर बने बांध काकड़ा पार और उकाई बांध है। अगली नदी है बैनगंगा। गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली बैनगंगा नदी का उल्लेख महाभारत और अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों में बैनगंगा को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। ब्राह्मण और कुर्मा पुराण में इसे बैण्या, वामन तथा मत्स्य पुराण में बैड़ा, वायु पुराण में बैनवा तथा मार्कंड पुराण में इसे बैण्या नाम से संबोधित किया गया। बैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पारसबाड़ा पठार के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडारा से निकलती है। सिवनी में यह अर्ध चंद्राकार बनाते हुए पहले उत्तर में, फिर पूर्व की ओर और फिर दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। सिवनी से यह बालाघाट जिले में प्रवेश करती है और यहाँ पर मंडला जिले के धम्बर नदी आकर मिलती है। बालाघाट जिले में यह लगभग 106 किलोमीटर बहती है और बालाघाट में ही इसके दाहिने तट पर सारथी तथा चुनई और बाएं तट पर सावरझोरी नदी मिलती है। इसके अलावा बाघ तथा सहकारी नदी भी बालाघाट जिले में ही मिलती है। राज्य की पहली नहर वर्ष 1923 में बैनगंगा नहर बनाई गई थी। बालाघाट से बैनगंगा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है, जहां कान्हान, पैंच, चूलबंद, पंगोली, चंदन, बावनथड़ी और सूर नदियां आकर मिलती हैं। भंडारा से यह चंद्रपुर जिले की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर सिवनी के निकट वर्धा नदी में मिल जाती है। बैनगंगा और वर्धा नदी का यह संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है और इसे आगे प्राणहिता नदी के नाम से बहते हुए गोदावरी में समा जाती है। बैनगंगा की सहायक नदियों में कन्हान, पैंच, वर्धा, बाघ, बावनथड़ी, धुंबर, बाघ आदि। बात करते हैं वर्धा नदी की। वर्धा नदी बैनगंगा की प्रमुख सहायक नदी है। वर्धा नदी बैतूल जिले के मुल्ताई कस्बे के पास वर्धन शिखर से लगभग 811 मीटर ऊंचाई सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के कारण यह नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और बैनगंगा नदी में मिल जाती है। बाद में यह दोनों नदियां प्राणहिता के नाम से आगे बढ़कर महाराष्ट्र के सिरोंचा के करीब गोदावरी नदी में समा जाती है। इसकी कुल लंबाई 525 किलोमीटर तथा अहवार क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं पेंच नदी की। पेंच मुख्य रूप से कन्हान की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तहसील जुन्नार देव के से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है। कुल बहेरा इसकी सहायक नदी है। अपने उद्गम से आगे बढ़ते हुए पेंच परातिया, छिंदवाड़ा, माचागोरा बांध से होती हुई छिलमिली, चांद तथा आगे सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद पेंच महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कामठी के निकट कान्हान में मिल जाती है। इस पर माचागोरा बांध बना हुआ है। बात करते हैं कान्हान नदी की। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले के पश्चिमी पठार से निकलने वाली कान्हान बैनगंगा के दाएं तट से मिलते हुए प्रमुख सहायक नदी है। छिंदवाड़ा के देवगढ़ के प्रसिद्ध किले के पास बहती हुई नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 275 किलोमीटर है। आगे चलकर यह
भंडारा महाराष्ट्र के करीब 10 किलोमीटर दूर गोडी पीपरी के निकट वैनगंगा में मिल जाती है। कुंवारी नदी, यह सिंध की सहायक नदी जो प्रदेश के शिवपुरी जिले में निकलती तथा मुरैना के पठार के जल विभाजन द्वारा चंबल तथा कूनों से पृथक हो जाती। पूर्व में चंबल नदी के समानांतर बहती हुई भिंड जिले की लहार तहसील के निकट सिंध नदी में मिल जाती। मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी यमुना की एक छोटी सहायक नदी जो मध्य प्रदेश से सतना जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में करबी में यमुना नदी मिल जाती। नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है लगभग, और नदी का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व है और यह पवित्र माने जाने वाले स्थल चित्रकूट से होकर बहती। नदी के तट पर रामघाट नामक एक घाट है। यहाँ मान्यताओं के अनुसार श्री राम ने अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किया करते थे। चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली रही है। यह भगवान राम ने 11.5 वर्ष का वनवास काटा। चित्रकूट विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित महर्षि अत्रि एवं माता सती अनुसुईया आश्रम से पयस्विनी मंदाकिनी का उद्गम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से मंदाकिनी को उत्पन्न किया था। इसी स्थान पर अनुसुईया ने 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी दिव्य शक्ति से बाल स्वरूप बनाकर पलने में पौड़ा दिया था, क्योंकि ये तीनों माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे। पतित पावनी मंदाकिनी को पयस्विनी गंगा भी कहा जाता है। मंदाकिनी भारत की प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है। इसका वर्णन आदि कवि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास और पुराणों में भी किया गया। धसान नदी, बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जसरत पर्वत से निकलकर टीकमगढ़ के दतना और छतरपुर की 70 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए झांसी, हमीरपुर और जालौन के संधि स्थल से नीचे बेतवा मिल जाती है। महाभारत के विराट पर्व में नकुल की विजय के संदर्भ में दशार्ण नदी का भी उल्लेख, और इसी दशार्ण नदी का अपभ्रंश आगे चलकर बुंदेली बोली में धसान हो गया है। यह अपनी यात्रा झांसी, हमीरपुर और जालौन के मिलन बिंदु चंदवारी में समाप्त करती है। इसी नदी के किनारे सागर से 29 किलोमीटर की दूरी पर धामोनी दुर्ग स्थित है। यहाँ धसान 2 गहरी खाइयों के बीच से 2 धाराओं में बहती है। उल्दन नामक गांव में भांडेर नदी इसी नदी में विसर्जित हो जाती है। भांडेर के धसान के संगम पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन प्राचीन परंपरा है। धसान के ही किनारे सागर ललितपुर मार्ग पर मैहर गांव में हिंगलाज देवी का मंदिर है। धसान नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, क्योंकि रायसेन, सागर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, जालौन आदि की 352 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। बात करते हैं बीना या बेड़वा नदी। तो बीना नदी मध्य प्रदेश के सागर जिले से होकर बहती है। इसका प्राचीन नाम बेड़वा है और यह बेतवा की सहायक नदी है। इसके तट पर प्राचीन नगर ऐरण बसा हुआ है। बीना नामक कस्बा इस नदी के किनारे ही है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।